नमस्कार। प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में हम समसामयिकी पे चर्चा कर रहे हैं और आज हम बिहार विशेष पर चर्चा करेंगे। बिहार विशेष समसामयिकी पर आज चर्चा होगी और बिहार विशेषांक का ये पहला भाग है और समसामयिकी के अंतर्गत ये हमारा 5वां भाग है। मुख्यतः बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में देखें तो वहाँ पर बिहार विशेष से 10 से 15 प्रश्न रहते हैं और यदि इसमें आर्थिक क्षेत्र और इतिहास को जोड़ दें तो बिहार विशेष से लगभग 30 से 35 प्रश्न रहते हैं। और इस संदर्भ में हम बिहार की समसामयिकी घटनाओं पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो भारत का इतिहास है वही बिहार का इतिहास है और बिहार के इतिहास से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। सबसे पहला है गाछ रूसल अच्छी और इस पुस्तक के लिए मैथिल साहित्यकार कमलकांत झा को उनकी लघु कथा गाछ रूसल अच्छी मैथिल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये प्रश्न यूपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैथिल साहित्य के लिए किसे मिला है। तो डॉक्टर कमलकांत झा और उनकी पुस्तक लघु कथा गाछ रूसल अच्छी। नाम से ही लगता है कि वृक्ष निराश है या उदास है और स्वाभाविक है कि इस लेखक का ध्यान पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना रहा है और मैथिल में इनकी रचनाओं का प्रकाशन पहले भी होता रहा है। मैथिल के साथ साथ ये हिंदी में भी लेखन करते हैं। इनकी पहली पुस्तक नाटक घटकेती 1965 में प्रकाशित हुई थी। मुख्यतः यही प्रश्न पूछे जाएंगे कि मैथिल साहित्य के लिए किसे पुरस्कार मिला गया और उसकी पुस्तक का क्या नाम है। पुस्तक गाछ रूसल अच्छी कमलकांत झा। इसके बाद हिंदी की प्रसिद्ध लेखा ये बिहार से संबंध रखती है। अनामिका को उनके कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। चूंकि ये बिहार से है तो बिहार विशेष में इनकी चर्चा स्वाभाविक है। उनकी प्रमुख कृतियों में साझा चूल्हा, साहित्य का लोक पक्ष, समकालीन विश्व कविता, गा रही है घास, लालटेन बाजार शामिल है। और यही उनकी पुस्तक है। पुस्तक अनामिका हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली बिहार की तीसरी साहित्यकार हैं। इससे पहले रामधारी सिंह दिनकर और अरुण कमल को यह पुरस्कार मिल गया और हिंदी में कविता संग्रह के लिए यह पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार है। तो ये ज्यादा देश की पहली महिला साहित्यकार जिससे कि हिंदी में कविता संग्रह के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इथेनॉल पॉलिसी लॉन्च करने वाला बिहार पहला राज्य है। तो सीधा सीधा प्रश्न यहीं से पूछा जा सकता है कौन से राज्य जिसने पहली बार इथेनॉल पॉलिसी जारी किया। और इसके साथ ही देखें तो मार्च 2021 में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 लाई गई। यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। तो दूसरा प्रश्न, ये नीति कब आई और कब तक प्रभावी रहेगी, ये भी पूछा जा सकता है। नीति के तहत राज्य के 38 जिलों में एथेनॉल प्लांट लगाए जाने की योजना है और बियाडा एवं उद्योग विभाग एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए 4200 एकड़ जमीन आवंटित करेगा। बिहार का एथेनॉल कोटा 18.5 करोड़ लीटर से बढ़ाकर दोगुना यानी 36 लीटर हो गया और इसे बढ़ा करके 2025 में 50 करोड़ लीटर तक कर दिया जाएगा। लक्ष्य निर्धारित रखा गया है। इस हिसाब से देखें तो कई प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहला, पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च की, कब तक ये पॉलिसी कार्यरत रहेगी, इसके अंतर्गत बिहार का कोटा में कितनी वृद्धि हुई और कौन कौन विभाग बियाडा एवं उद्योग विभाग एथेनॉल प्लांट के जमीन आवंटित करेगा। इसके बाद है कि श्रम संसाधन विभाग और टाटा दोनों के बीच समझौता हुआ है और इस समझौते के अंतर्गत श्रम संसाधन विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच समझौता और
बिहार को युवाओं को मिलेगा रोजगार। कैसे रोजगार मिलेगा? तो बिहार राज्य में जो राज्य के सभी 149 सरकारी औद्योगिक परीक्षण संस्थान IIT हैं, उनको उन्नत बनाने में टाटा टेक्नोलॉजी सहयोग करेगी। तो टाटा के किस से टाटा टेक्नोलॉजी के साथ ये समझौता हुआ। यह समझौते पर लगभग 4600 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका उद्देश्य है 149 IIT को समय की आवश्यकता के अनुसार तकनीक आधारित पढ़ाई होगी, जिसके लिए तकनीक और मशीन का सहयोग टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से की जाएगी। तो यह है कि किन के बीच श्रम संसाधन विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी के बीच समझौता हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो IIT को उन्नत बनाना उद्देश्य है। अगले, बिहार के शिल्पकार एवं बुनकरों के उत्पादन को बाजार उपलब्ध कराने के लिए, मतलब बिहार के स्थानीय उत्पाद वो जिसमें कि शिल्पकार बुनकर हैं, उनको स्थानीय बाजार से जोड़ने के लिए शहरों में हाट खोलने की घोषणा की गई। कहा जाता है बिहार हाट के तर्ज पे होगा, और जिसके लिए खादी ग्राम उद्योग की जमीन पर हाट खोले जाएंगे। और बिहार के दरभंगा में पहला हाट खोलने का फैसला लिया गया है। तो ये प्रश्न जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार के किस जिले में पहला हाट खोलने का फैसला लिया गया, और इससे किन, या यदि पूछा जाए कि ये इस योजना से किन के लिए, तो ये शिल्पकार और बुनकरों के लिए ये योजना है ना, कि इससे लाभ कृषकों को भी होगा, क्योंकि स्थानीय उत्पाद में उनकी भी हिस्सेदारी होती है। अगला है, राजगीर के जंगलों के बीच 8.60 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। सितंबर 2021 में केंद्र सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। क्वेश्चन यहाँ से, किस मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति प्रदान की? तो केंद्र सरकार के परिवहन और राजमार्ग किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 8.7 किलोमीटर। इस पे लागत 1300 करोड़ खर्च होगी लगभग। और यहीं से है कि राजगीर में 191 हेक्टेयर में फैला जू सफारी अब आरंभ हो गई है। और जू सफारी का निर्माण जो है पर्वतगिरी पर्वत और भैरवगिरी पर्वत के बीच किया गया। तो इससे भी प्रश्न होंगे, जू सफारी कहाँ पे? तो राजगीर में। किन दो पर्वत के बीच में है? तो स्वर्णगिरी और वैभवगिरी के बीच में। तो इससे भी प्रश्न हो सकते हैं। अगला है कि शहरों को सौर ऊर्जा से बिजली मिलेगी। और बिहार के 2 शहरों, हालांकि इसमें पटना के कुछ हिस्से को भी शामिल किया गया, लेकिन 2 शहर विशेष तौर से राजगीर और बोधगया। और यदि इसमें पटना भी रहता तो इसका आंसर पटना भी हो जाएगा। मतलब 3 जिले हो जाएंगे एक तरह से, बिहार, राजगीर, बोधगया और पटना को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति होगी। और इन शहरों में परंपरागत ताप विद्युत की जगह सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए बिजली कंपनी ने भारत सरकार के उपक्रम सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि जो शहरों को सौर ऊर्जा प्राप्त दी जाएगी उसके लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 वर्षों तक 480 मेगावाट बिजली खरीद के लिए करार हुआ है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि बिहार सरकार ने शहरों को बिजली देने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है। इनमें 150 मेगा सोलर बिजली GRT ज्वेलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जबकि 350 मेगावाट सौर ऊर्जा SVE रिन्यूअल सिक्वेंट प्राइवेट लिमिटेड आपूर्ति करेगा। वर्तमान में 128 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है बिहार में। तो ये भी प्रश्न हो जाता है, वर्तमान में कितने ऊर्जा का हो रहा है। अक्सर देखते हैं कि बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। बिहार में 250 करोड़ से बनेगा एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट। अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि पहली एथेनॉल पॉलिसी लाई गई है बिहार में, और इसी के बाद बिहार में घोषणा भी हो चुकी है कि एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगेगा। बिहार के भोजपुर जिले के गरहनी में इस प्लांट की स्थापना की जाएगी, और एशिया के सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट घोषणा हो चुकी है। और इस प्लांट की क्षमता है, प्लांट प्रतिदिन 4 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन करेगा। तो एथेनॉल से देखते हैं कि 2 तरह की बात आ रही है, एक तो एथेनॉल नीति की घोषणा होगी और घोषणा हुई है, दूसरा कि एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाने की बात हुई है। केंद्र ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर ब्लॉक में एक मेगा फूड पार्क को मंजूरी दी है।
यह देश का सबसे बड़ा फूड पार्क होगा। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क किस राज्य में है? तो बिहार में। बिहार के किस जिले में? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में कहाँ? तो मोतीपुर ब्लॉक में, जिसमें लगभग 400 करोड़ निवेश होगा। और बिहार में कहा जाता है कि फूड इंडस्ट्री की काफी संभावना है और केंद्र और राज्य इस पर काम कर रहे हैं। इससे पहले बिहार के खगड़िया जिले के मानसी में 127 करोड़ रुपए की लागत से निजी क्षेत्र के तहत फूड पार्क खोला गया है। ठीक है। लेकिन जब इसकी बात आती है तो इसमें आ जाता है केंद्र और राज्य दोनों मिल करके ये फूड पार्क का आयोजन करेगा, और खगड़िया में जो है निजी क्षेत्र की तरफ से खोला गया। इसके बाद है बिहार में बनेगा देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम। तो शिल्प कला म्यूजियम दरअसल किया गया उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में ही शिल्प कला म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। बिहार देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम पटना में बनाया जाएगा। 30 करोड़ की लागत से भवन और 6.2 करोड़ से प्रदर्शनी केंद्र बनाया जाएगा। दरअसल उपेंद्र महारथी शिल्प कला केंद्र को ही बिहार सरकार शिल्प कला म्यूजियम में बदल रही है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन पुस्तक का लोकार्पण। ये इसलिए मैंने इस खबर को लिया है क्योंकि ये लोकनायक जयप्रकाश से जुड़ी हुई खबर है और इसकी जीवनी पे आधारित है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, इसका लोकार्पण बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था और इसके लेखक हैं लोकनायक जयप्रकाश के सहयोगी रहे प्रोफेसर विमल प्रसाद। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ये पुस्तक अधूरी रह गई थी, जिसे इसकी पुत्री श्रीमती सुजाता प्रसाद ने पूरा किया। तो यदि इसके लेखक के नाम पूछे जाते हैं तो यदि प्रोफेसर विमल कुमार हैं तो वो भी सही हो जाएगा, श्रीमती सुजाता कुमार है तो वो भी सही हो जाएगा। यदि दोनों हैं तो फिर बिहार बीपीएससी में जिस तरह से ऑप्शन होता है उसी तरह से आप आंसर को सिलेक्ट कीजिए। और किताब का नाम है किससे संबंधित है? ड्रीम रेवोल्यूशन। तो लोकनायक जयप्रकाश की जीवनी है जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। गया के डोभी में राज